राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव बस आ ही गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तरह तरह के धरना प्रदर्शन, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, ये थोड़ा अलग आपको लगेगा, लेकिन दरअसल बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कई बार हम ये चर्चा करते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ये मुख्यमंत्री रहे, यानी यादव या कुर्मी समाज से। बीच में नीतीश जी ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो जीतन राम मांझी को बनाया, जो मुसहर समाज से आते हैं। तो एक तरह से दलित पिछड़ा इनका ही एक राज रहा सशक्त तरीके से बिहार की राजनीति में, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। अब ये सब सोचते हुए एक दिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है। कहा जाता है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, उन सब का उन्होंने बड़ा उत्थान कर दिया। फिर याद आता है कि न तो उनकी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक उनके अलावा कोई बन पाया, न मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई जा पाया। उनको अवसर मिला था तो किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी अल्पसंख्यक को उन्होंने अवसर नहीं दिया। उन्होंने अवसर दिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जो उस पद के कतई अयोग्य थी। फिर जब उन्हें आगे अवसर मिला तो अपने ही परिवार के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। उन्हें अवसर मिला तो अपनी ही बेटी मीसा को भेज दिया लोकसभा राज्यसभा। उन्हें अवसर मिला तो अपनी ही बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाया, हालांकि वो राजीव प्रताप रूड़ी से हार गई। अब ये सब एक संदर्भ, परिवारवाद, ये सब आरोप बहुत लगता है, वो सब तो हर कोई जानता ही है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लालू जी के ऊपर बहुत आरोप लगता है। लेकिन अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए और बिहार के हर व्यक्ति तक, हर बिहारी तक ये पहुंचना चाहिए। और वो प्रश्न है एक, क्या लालू प्रसाद यादव सचमुच सामाजिक न्याय के योद्धा हैं? सचमुच उनकी वजह से बिहार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, उनको कोई शक्ति मिली, कोई लाभ मिला? तो इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह से बिहार और बिहारी का नाम खराब हुआ, गुंडागर्दी, अपराध हुआ, जंगल राज जो न्यायालय ने कहा था, किसी नेता ने नहीं कहा था, वो हुआ। अब जरा इसकी बात करते हैं, जो बार बार कहते हैं कि नहीं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का तो उन्होंने लाभ किया, और मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना बड़ा भ्रम फैला दिया गया कि कई बार तो ये भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई बिहार में पिछड़ा नेता भी हुआ है या नहीं, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नीतीश कुमार वो भी पिछड़े समाज से ही हैं। अभी एक उसका भ्रम टूटा जब नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया। अब चर्चा होने लगी, भाई कर्पूरी ठाकुर थे कौन? तो सामने आया कि कर्पूरी ठाकुर तो नाई समाज से आते थे, अति पिछड़ा थे, और आज भी उनके जो चित्र आते हैं वो गजब ही चित्र होते हैं। इतना सादगी वाला व्यक्ति, इतना कम संसाधन में रहने वाला व्यक्ति। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और कर्पूरी ठाकुर रहे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, यानी तब जब लालू यादव राजनीति में कहीं दूर दूर तक नहीं थे। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक। वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे। अब सोचिए जरा, उन कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से निगल लिया। कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। उनके परिवार से रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, वो नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ाते रहे। तो जो लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे, तो चूंकि नाई समाज से आते थे तो उनका हक पूरी तरह से मार दिया। अब एक और नाम बात करते हैं, और आज ये सारे भ्रम, सारे मिथक तोड़ेंगे। आप बीपी मंडल का नाम अक्सर सुनते होंगे, मंडल कमीशन अक्सर सुनते होंगे। बीपी मंडल भी तो पिछड़े ही थे ना। बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री रहे, 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कब थे ये? 1968, 1968 में बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इतने बड़े नेता, इतने जबरदस्त नेता, और वो यादव जमींदार परिवार से आते थे बीपी मंडल। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर थे, वो स्वयं यादव थे। लेकिन सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने बीपी मंडल, यादव समाज से आने वाले बीपी मंडल का नाम कभी नहीं लिया। किसको आगे बढ़ाते रहे, जरा ये सोचिए। और ये बहुत जरूरी है सोचना, बिहार चुनाव के पहले सोचना बहुत जरूरी है। एक और नाम मैं आपको बताता हूं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या किसी का भला इस परिवार ने किया? लालू प्रसाद यादव के परिवार ने।
सिर्फ अपना परिवार, माहौल ऐसा बनाया कि नहीं हम तो पिछड़ों के पुरोधा हैं, दलितों के पुरोधा हैं, अल्पसंख्यकों के पुरोधा हैं। नीतीश जी को बनाना हुआ तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया, मुसहर समाज के व्यक्ति को बनाया। कांग्रेस पार्टी भी अगर सत्ता में आएगी, उसकी ताकत रहेगी तो अलग अलग समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी, और बनाती ही थी वो, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती थी। ये इसको समझिए, ये कोई भाजपा का मसला नहीं कि सिर्फ भाजपा ही बनाएगी, कांग्रेस भी बना दे। लेकिन कांग्रेस की बिहार में कोई हैसियत नहीं है और अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही। वो तो पिछलग्गू पार्टी है। सही मायनों में अगर बी टीम कहें तो वैसे तो कोई पार्टी किसी की बी टीम नहीं होती, लेकिन अगर संख्या, ताकत, शक्ति के आधार पर कहें तो बी टीम कांग्रेस है। किसकी? राष्ट्रीय जनता दल की। तेजस्वी यादव के पिछलग्गू हैं राहुल गांधी, अगर राजनीतिक तौर पर कहें। एक समय में जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पिछलग्गू हुआ करती थी। ये इसको समझिए आप। कमाल की बात यह है कि भले नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाती है भाजपा, लेकिन पिछलग्गू जैसी नहीं दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है। वो राजनीतिक समीकरणों में भी नीतीश कुमार को बना देती है, वो भी पिछड़े समाज से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर भाजपा हो या कोई और दल हो, नीतीश जी भी किसी और को बना सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनका अधिकार मारने वाला परिवार है। इसको समझिए आप। कोई समाज का उन्नयन नहीं किया, कोई समाज को शक्ति नहीं दी। अब एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, जरा सोचिए। ये नाम कभी आप सोचते हैं? ऐसे बताया जाता है जैसे बिहार में सिर्फ और सिर्फ अगड़ी सवर्ण जाति के नेता रहे हों, कोई ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार नेता रहे हों, वही मुख्यमंत्री बनते रहे हों। इस वजह से लालू जी को वो सब अवसर मिला, बड़ा अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। भोला पासवान शास्त्री का नाम आप जानते हैं? भोला पासवान शास्त्री, मैं भी इनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, भोला पासवान शास्त्री की। जब इसी के लिए मुझे बात करना था तो मुझे वो रिपोर्ट पढ़ना था, तो मैंने देखा तो बाप रे बाप, कैसा व्यक्ति रहा होगा कि जब उनका श्राद्ध हुआ तो उसको करने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। भोला पासवान शास्त्री देश के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, 22 मार्च 1968। समझिए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी बना सकती है, भाजपा भी बनाएगी, नीतीश जी भी बनाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जरा एक नाम मैं आपको और बताता हूं, आप ये सब नोट कर लीजिए। लगेगा कि लालू जी से पहले कोई पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था। राम सुंदर दास 15वें मुख्यमंत्री रहे। राम सुंदर दास जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1979 से 1980 तक। अब बताइए, राम सुंदर दास जी वो भी मुख्यमंत्री रहे, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, और हाजीपुर से सांसद बने थे वो। उसके पहले सोनपुर और पातेपुर से वो विधायक थे वो। जरा सोचिए, उनकी चर्चा आप सुनते हैं क्या लालू परिवार के मुंह से या किसी के मुंह से? कभी आप सुनते हैं? तो जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछड़ा, दलित, इन सब का कोई समर्थक है? जवाब है नहीं। अब एक विवाद आप बहुत सुनते होंगे, तेज प्रताप यादव के परिवार का विवाद, जो उनका विवाह हुआ था ऐश्वर्या से और जो कुछ हुआ था। अब उसमें मैं नहीं जाता हूं, क्यों उसको जाएं, लेकिन जरा सोचिए, जब ऐश्वर्या ने कहा था कि लालू यादव की औकात क्या थी, दरअसल वो दरोगा राय की पोती है, दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर के बाद। यादव हैं, राय लिखते हैं वहां, जैसे नित्यानंद राय भाजपा के नेता जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी यादव हैं, तो वहां लिखते हैं लोग ऐसे। ठाकुर वहां ब्राह्मण होता है, ये भी जान लीजिए, और ठाकुर वहां नाई भी होता है। कर्पूरी ठाकुर नाई हैं, और दूसरे जो ठाकुर होते हैं वो मिथिला में वो सब ब्राह्मण भी होते हैं। अब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे जानकारी रहे, समाज को जानना चाहिए, जो जातियों में बांटने वाले, जाति के आधार पर घृणा फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए। अब ये जो दरोगा प्रसाद राय ये थे, अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जो है वो जनसंघ के समर्थन से बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। दरोगा प्रसाद राय के बेटे हैं चंद्रिका राय, और चंद्रिका राय की बेटी है ऐश्वर्या राय, जिनसे तेज प्रताप का विवाह हुआ था। सोचिए, उस परिवार की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा, वो भी तो यादव थे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई अल्पसंख्यकों का बड़ा भला कर दिया, मुसलमानों का भला कर दिया, तो ये भी आपको जानना चाहिए, कभी लालू जी ने किसी मुसलमान को ताकतवर स्थिति नहीं दी। बिहार में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी रह चुका है, आप जानते हैं। गोपालगंज की बरौली विधानसभा है, वहां से अब्दुल गफूर भी मुख्यमंत्री थे। और जरा सोचिए, अब्दुल गफूर ये कांग्रेस के नेता थे, जाहिर है
तो जो बार बार चाहते हैं, जो राहुल गांधी चाह रहे हैं, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान है, पिछड़ा दलित है, इसको कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव परिवार ने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस आज तो पिछलक्कू पार्टी हो गई है, उसको बोलने में भी मुश्किल होगी, लेकिन आप लोगों को ये जानना चाहिए, ये जो स्थिति है, ये जो कमाल मतलब बिहार में हुआ कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने ऐसे स्थापित कर दिया कि उनके अलावा न कभी कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हुआ, न कोई कुछ कर पाया, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बीपी मंडल पिछड़े समाज से, भोला पासवान शास्त्री दलित समाज से, राम सुंदर दास दलित समाज से, दरोगा प्रसाद राय पिछड़ा, बीपी मंडल और दरोगा प्रसाद राय दोनों यादव थे, अब्दुल गफूर मुसलमान, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा नाई। लेकिन इनकी कोई विरासत, कोई परंपरा आपने लालू जी के राज में आगे बढ़ते हुए देखी है क्या? जवाब आएगा नहीं देखी है। इसको समझिए, ये सामान्य नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार चुनाव शुरू हो चुके हैं, भले ही उसका नोटिफिकेशन भी आएगा, भी SIR पर मारामारी होगी, लेकिन ये तो आपके ध्यान में रहना चाहिए और ये जानकारी देश के हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर बिहारी को होनी चाहिए, बिहार में हर समाज के व्यक्ति को होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने एक आवरण ढक दिया, लोगों को ऐसा लगा कि वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।